टच स्क्रीन सेक्शन। अभी हम बात करते हैं टच स्क्रीन सेक्शन कैसे वर्क करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी टच सेक्शन हो, किसी भी स्मार्टफोन का टच सेक्शन हो, उसमें आपको 4 जो लाइन होगी वो मिलेगी सिग्नल की। देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों लाइन जो होती है वो सिग्नल की होती है। अब सिग्नल्स आपको बता दूं कि ये चारों लाइन सिग्नल जो होंगे ये सीपीयू से आते हैं। आपको दिख भी रहा है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। एसडीए ये डेटा लाइन है, सीरियल डेटा लाइन, और आपका एससीएल सीरियल क्लॉक, और तीसरा ये रीसेट लाइन, चौथा इंटरप्ट लाइन। आपको सीधी भाषा में बता दूं कि जो एसडीए होता है ये डेटा लाइन होती है। ये आपके टच पे जब आप टच करते हैं तो यहाँ से डेटा सीपीयू के पास सेंड होता है। फिर जब आप किसी भी दूसरी जगह पे जैसे बैक की को सेट करते हैं तो फिर यहीं से डेटा सीपीयू में इन होता है। आप कोई भी कमांड टच के थ्रू देते हैं वो एसडीए डेटा लाइन के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है और यहीं से वो टच ऑपरेट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस डेटा में क्लॉक लाइन जो होती है ये कंटिन्यू चलती होती है। आप किसी भी I2C बेस्ड प्रोटोकॉल पे बात करेंगे तो जो सीरियल क्लॉक होती है वो कंटिन्यू एक वेव में चलती होती है, ये रुकती नहीं है, ठीक है। क्लॉक के हिसाब से इसका नाम ही चलना होता है। तीसरी लाइन रीसेट होती है, चौथी लाइन इंटरप्ट होती है। रीसेट और इंटरप्ट लाइन का काम होता है कि जब डेटा को रीसेट करना होता है, जैसे इस डेटा पे आपने 1 नंबर दबाया, अब उसके बाद आपने छोड़ दिया तो वापस इस रीसेट लाइन को एक्टिवेट होकर के ऑटोमेटिक आपके उस लाइन को रीसेट कर देती है। फिर आप 2 दबा सकते हैं, 2 दबाने के बाद आप छोड़ते हैं, तुरंत इसको रीसेट कर देती है और वापस इसको 3 दबा सकते हैं आप। तो इसी तरीके से टच काम करती है। ये बार बार जो रीसेट और इंटरप्ट लाइन है ये आपके डेटा को इरेज करने का काम करती है, डिलीट कर देती है और वापस से फिर एक्टिवेट करती है। ये चारों सिग्नल लाइंस जो होती है ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। आप देखिए तो सीपीयू इसको कमांड करता है, ठीक है। अब बता दूं कि 2 तरह की सप्लाई होती है जो टच को काम करने के लिए लगती है। पहली सप्लाई 1.8 वोल्ट, दूसरी सप्लाई 2.8 वोल्ट। जरूरी नहीं है कि दोनों सप्लाई एक साथ लगे। किसी किसी टच में दोनों सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है जो पावर आईसी से आती है, और किसी किसी सप्लाई में सिर्फ 1.8 से ही काम चला जाता है। अब देखिए पावर आईसी से आपके सामने में ये 2 लाइन निकली हुई है जिसमें वीरेक वोल्टेज 1.8 है और 2.8 है, ठीक है। तो दोनों वोल्टेज इसमें जा रहे हैं और ग्राउंड तो कॉमन रहेगा ही, ये आपको ही पता है। टच सेक्शन में मैंने आपको 4 डेटा लाइन के बारे में बता दिया, 2 सप्लाई लाइन के बारे में बता दिया। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए ये जो 4 सिग्नल की लाइन होती है ये सिग्नल डायरेक्ट बिना सप्लाई के बिना पावर के तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, आप भी समझते हैं। तो इन सिग्नल्स की लाइन्स पे भी 1.8 वोल्ट का वीरेक वोल्टेज जाता है। अब देखिए पावर आईसी के थ्रू यहाँ से एक 1 वीरेक वोल्टेज निकला है जो आपके चारों सिग्नल लाइन को एक पुल अप रजिस्टर, ये किलो ओम्स में होते हैं तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो हैवी होती है, तो इनको एक पुल अप रजिस्टर के थ्रू, ये चारों पुल अप रजिस्टर हैं जिनके थ्रू इनको 1.8 वोल्ट दिया गया, ठीक है। तो सप्लाई के साथ में सिग्नल भी होते हैं, यानी ये जो सिग्नल है इनके साथ में सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो कभी कभी फॉल्ट फाइंडिंग के समय आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सिग्नल लाइन को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें वोल्टेज भी होते हैं, तो कभी कभी इनके ख़राब होने की वजह से या इस सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ये वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई सिग्नल लाइन वर्क नहीं कर पाती है। तो आप इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। देखिए हमारे सामने में ये एक पुराना मॉडल है रेडमी का 3, जिसमें टच स्क्रीन अलग आती थी और डिस्प्ले अलग आती थी। अभी भी आपके सामने में बहुत सारे फ़ोन ऐसे आएंगे जैसे नोट 4 है, नोट 3 है, इनमें टच अलग कनेक्शन होता है, डिस्प्ले का अलग कनेक्शन होता है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये मैं बोर्नियो स्कीमेटिक यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा टूल है। मेरा सोचना है कि जो भी बंदा रिपेयरिंग का काम सीख रहा है यहाँ जानता है, यहाँ बहुत अच्छा जानता है, उसके लिए ये टूल्स बहुत काम का है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये टच कनेक्टर में आप देखिए आपको यहाँ पे 6 लाइनें दिख रही है और मैंने आपको यहाँ पे कितनी लाइनों के बारे में बताया, 4 सिग्नल, 2 वोल्टेज, 1 ग्राउंड। तो वोल्टेज 1 भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 लाइन वर्क कर रही है वो आप देखिए, ये 3 जो लाइन्स है, 4 लाइन्स है, ये एसडीए,
SCL, रीसेट और क्लॉक है, चारों लाइन, और एक VREC की पावर से आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चारों लाइन जो मैंने आपको बताया, एक रीसेट है, एक इंटरप्ट है, और एक SD है और SCL है। देखिए I2C बेस्ड पे काम कर रही है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी आप इस डायग्राम को रीड करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कोड्स मिलेंगे जिसकी डिटेल्स मैं आपको धीरे धीरे बताता चले जाऊँगा, तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग में आसानी जाएगी। अब सेम अपन चलते हैं। ये देखिए, ये 2.8 वोल्ट ले रहा है, ये 2.8, देखिए 2P8 लिखा है, 2.85 वोल्टेज ले रहा है। कहाँ से? VREC, ये पावर सप्लाई से आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पावर का यहाँ से इसका पिन आउट होगा, यहाँ से सप्लाई ले रहा है। फिर भी आगे और चलते हैं। ये देखिए, ये पावर IC से निकल रही है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। सेम मैं आपको एक मॉडल और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पहले 6 पॉइंट है, एक ग्राउंड है। यहाँ पे ग्राउंड को क्लियर नहीं किया उसने, आपको ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप समझ सकते हैं। सेम देखिए, Redmi 3 का है, मैं आपको Redmi 4 पे दिखाता हूँ। इस पर भी टच स्क्रीन अलग है और आपकी डिस्प्ले अलग है। इसमें भी देखिए, इतने 6 लाइन को यूज़ किया है। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी देखिए 4 सिग्नल की लाइन है, SDA, SCL, इंटरप्शन और आपका रीसेट, ठीक है। और एक रेड कलर की आपको और मिलेगी। यहाँ पे देखिए 2.8, इसने भी वही यूज़ किया है। और सेम आपका एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्लियर है। अब मैं आपके सामने में ऐसे डिस्प्ले के साथ में आपको ले चलता हूँ जिसमें डिस्प्ले और टच कंबाइंड होती है, कनेक्टर के थ्रू, यानी डिस्प्ले के लाइट के सारे कनेक्शन एक साथ होते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे Redmi 7 को मैं पकड़ता हूँ। पहले Redmi 7 पे आप आइए, ये डिस्प्ले कनेक्टर है, इसी में टच भी कनेक्ट होती है ना, एक साथ ही दोनों के कनेक्शन होते हैं डिस्प्ले आपको जो मिलेंगे। इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कितने कनेक्शन दिख रहे हैं? ये 4 और एक 5, ग्राउंड 6वां, यानी 5 कनेक्शन में आप आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी इंटरप्ट लाइन दिख रही है, SDA, SCL, और ये रीसेट लाइन है। 4 लाइन आपको मिल गई। 5वीं लाइन आपकी ये VREC की लाइन हो गई, ये वोल्टेज लाइन रेड वाली जो है, ठीक है। ये पावर IC से आएगी, अलग सेक्शन से आएगी। ये पावर IC से ये आ रही है, देखिए ये पावर IC है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, ये जो चारों लाइन होती है, ये सिग्नल वाली लाइन, ये सीधा CPU में जाती है लाइंस, ये आप देख सकते हैं, ये सारी लाइन CPU में है। सेम आप मतलब किसी भी कनेक्शन में आप देखेंगे तो आपको CPU में ही लाइन मिलेगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ Note 7 में। ये Redmi 7 था, ये Note 7 में है। Note 7 में देखिए, आपके सामने में जो कनेक्शन आ गए हैं वो आपके सामने में कितने कनेक्शन हैं? ये 1 2 3 4 5, हम इनमें चेक करते हैं। देखिए, ये 4 लाइंस आपके सामने में आ गई, रीसेट आ गई, ये आपकी SCL आ गई, इंटरप्ट आ गई, SDA आ गई। अब बची आपकी सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन को हम रेड से देखते हैं, ये रेड लाइन है सप्लाई की। ये रेड को आप चेक करेंगे, ये पावर सप्लाई से आती है लाइन। ये देखिए 1.8 आपको मिल गई। तो इसी तरीके से आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो ट्रेस करने हैं। आप अगर स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। कोई कनेक्शन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें देखिए यहाँ पे इंटरप्शन, रीसेट, SCL, SDA और 1.8 है। कोई आपको टच ऐसा भी मिलेगा जिसमें 2.8 भी सप्लाई यूज़ किया हुआ है ना, 2 सप्लाई यूज़ किया हुआ है टच के ऊपर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टच का सेक्शन ऐसे ही वर्क करेगा। मैं आप चाहो तो और एग्जांपल आप देख सकते हो कोई भी खोल के। जैसे आपको लीजिए Redmi Note 5 टच स्क्रीन, इसमें भी देखिए सेम इंटरप्शन, SDA, SCL, रीसेट और 1.8 यूज़ किया है। तो ज़्यादातर जो आपको लाइन मिलेगी वो आपको 4 डेटा लाइन मिल जाएगी और आपको एक सप्लाई की लाइन मिलेगी और एक ग्राउंड रहेगी। तो बहुत इजी है। टच के सेक्शन को फाइंड करते समय में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो डेटा लाइन्स है वो CPU के साथ कनेक्ट होती है। आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, ये सब जो डेटा लाइन्स होती है, ये डेटा लाइन्स डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड है ऑलरेडी। ये देखिए चारों डेटा लाइन्स यहाँ पे लाके कनेक्टेड है, 4 लाइन्स है, देखिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए।
आगे हम आपको और बताएंगे। ठीक है।